जय हिंद साथियों। आज हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और 2D डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। तो चलिए सबसे पहले हम जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस and this vertical line, this line is known as y-axis, and the point where x-axis and y-axis cuts, that point is called origin, and the point of origin, and this origin denoted by O, और जो O के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे, अब देखिए यहां पर जो x की वैल्यू है दैट इज 0 and the value of y this is also 0, means the coordinates of origin O is to be 0, 0 ये होगा। अब हमने इस जो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और फर्स्ट पार्ट ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब देखिए अगर हम किसी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। हियर क्वाड मींस 4, क्वाड मींस 4। जैसे जैसे आपने सुना होगा कि जो क्वाड है वो 4 देशों का समूह है, लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। तो क्वाड मींस जहां पर 4 चीज इन्वॉल्व हो और क्वाड्रेंट मींस फोर्थ पार्ट। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है and if I divide this xy plane into 4 parts, then one part is known as quadrant. Then this is first quadrant, second, third and fourth. जी है। अब if I take any point like this point in the first quadrant, तो आप ये पाओगे if सबसे पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x and y? If I draw projection from this point on the x-axis and this is the projection, so the value of x is 12 and the value of y like this, it is 8। तो जो x का वैल्यू होता है वो इस पॉइंट से if I draw the projection on the x-axis तो ये x का वैल्यू आएगा, and if I draw projection to the y-axis तो ये y का वैल्यू आएगा। तो आप यहां देख सकते हो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द x वो क्या है पॉजिटिव है एंड दिस फैक्ट इज रिटन एज x इज पॉजिटिव। इसको हम ऐसा लिखते हैं x इज पॉजिटिव और x इज ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार अगर और y का वैल्यू क्या है, y भी पॉजिटिव है। और अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लूं, मान लीजिए दिस पॉइंट, तो आप y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए दिस x एक्सिस पर एंड y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। तो यहां पर जो x का वैल्यू मिला दैट इज माइनस का 8 एंड वैल्यू ऑफ y दैट इज 5। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस दैट x का वैल्यू इन द सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, तो x इज लेस देन 0 और x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लूं तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। हियर x इज आल्सो नेगेटिव एंड y इज आल्सो नेगेटिव, ये होगा। और इसी प्रकार अगर मैं ये लूं तो x यहां पर द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव while the value of y is negative। तो आई रिपीट, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में
the value of x is positive and the value of y is positive, both positive. In the third quadrant, both are negative, but in second and fourth quadrant, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y का वैल्यू नेगेटिव है। ये है। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, मान लीजिए दिस पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिया, तो अगर इस पॉइंट से मैं x एक्सिस पर ड्रा करूं तो ये यहीं आएगा, एंड अगर मैं y एक्सिस पर ड्रा करूं तो ये वैल्यू आएगा, ये आएगा, यहां से लेकर यहां तक ये आएगा। और इस पॉइंट का y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू तो 0 है, और x का वैल्यू परपेंडिकुलर क्या है? 10 है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 10, 0। आप कोई दूसरा पॉइंट लीजिए, जैसे ये हो गया, इस पर अगर मैं x एक्सिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो यही आएगा -8, और अगर y एक्सिस पर, एंड दिस इज y एक्सिस, तो यहां पर वैल्यू कितना आया? y का वैल्यू 0 आया। मींस द वैल्यू ऑफ x इज -8 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 0। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ऑन द x एक्सिस, ऑन द x axis every coordinate or the coordinate of every point is in the form of किस फॉर्म का मिलेगा? x का वैल्यू देखो कुछ मिलेगा, बट द वैल्यू ऑफ y इज 0, मींस x, y। और इसी प्रकार इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो मान लीजिए जैसे ये पॉइंट ले लीजिए, तो इस पॉइंट से अगर मैं y एक्सिस पर ड्रा करूं तो ये तो यही आएगा, एंड इफ आई ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू x एक्सिस, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। मींस वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड वैल्यू ऑफ y इज समथिंग, जैसे लाइक 4। तो क्या मैं जो ये मैंने बनाया है, क्या ऐसा आर्ग्यूमेंट मैं बना सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑन द y एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ 0, y? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? एंड यस, मैं ऐसा बोल सकता हूं, और आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो और अपनी टर्म में इसको लिख भी सकते हो। आपने क्या चेंज करना है? ऑन द, देखिए, ऑन द y एक्सिस, यहां पर y मिलेगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ, यहां पर क्या मिलेगा? y मिलेगा, और यहां पर 0 मिलेगा, यहां पर y मिलेगा। यू कैन, इस आपको ये आप चेंज कर सकते हो। अब देखिए, अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्या x, y इज x, y क्या y, x के बराबर होता है? अब देखिए, अगर x इक्वल y हो गया, मान लीजिए इफ x इक्वल y हो गया, तो यहां पर लेफ्ट साइड में क्या आएगा? x, और y का वैल्यू भी क्या है? x। अब ये देखिए, y का वैल्यू क्या है? x, और x का वैल्यू भी x है, तो ये तो ऑलवेज इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ x इज 2, देन 2, 2 इज ऑलवेज इक्वल्स 2, 2। ये तो होगा, मींस इफ x इक्वल टू y है, देन x, y इक्वल होगा y, x के। और कन्वर्सली भी ट्रू है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन इफ जो ये टर्म है वो इसके इक्वल होगी, तो x इक्वल टू y होगा। लेकिन अगर मैं x इक्वल y ना लूं, तो क्या ये ट्रू होगा? तो चलिए देखते हैं। आप x का वैल्यू 4 लीजिए और y का वैल्यू 3 लीजिए, तो देखिए 4, 3
जैसे आप 3,6 लीजिए, ये लीजिएगा, तो यहां पर जो x का वैल्यू है वो 3 है, यहां पर जो x का वैल्यू है वो 3 है, मीन्स दिस पॉइंट, एंड y का वैल्यू 6 है, मीन्स दिस पॉइंट। और इस पॉइंट को अगर आप इस डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट यहां पर मिलेगा, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, सपोज दैट दिस पॉइंट इज a, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट 3,6 है। और अगर मैं 6,3 लूं, 6,3 means the value of x is 6 and the value of as 6 is this and the value of y that is 3। तो ये, तो अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये यहां पर मिलेंगे, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट से b, दिस इज 6,3। क्या जो a पॉइंट है और b पॉइंट है वो कोइंसाइड है? नहीं। आप देख सकते हो द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय पॉइंट A is different from the position occupied by the point B। तो हम बोल सकते हैं if x इक्वल y नहीं है, then जो x, y है ना वो इक्वल नहीं होगा y, x के। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस? क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू तो 0 होता है और वाई का वैल्यू होता है, मींस आंसर क्या आएगा? 0। इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस? यस। डज द पॉइंट दिस इवर कोइंसाइड विद द पॉइंट दिस? हाँ, कोइंसाइड करेगा। कब करेगा? इफ x इक्वल y होगा। इफ x इक्वल y then this point is same as that of this point। justify your answer। और if x is not equal to y है तो then हमने दिखा दिया है x, y इक्वल नहीं है y, x के। और एंड x, y अगर इक्वल है y, x के, if and only if x equal to y है। Is this claim true? Yes, this claim is always true। अब हमने जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ लिया है।